झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अब प्रधानमंत्री का भी दौरा होने वाला है, लेकिन कई ऐसी सीट है जिस पर अभी भी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर यहां पर किस तरह का मुकाबला होगा, क्योंकि तमाम समीकरणों को देखने के बाद यहां पर सही तरीके से, सटीक तरीके से आकलन नहीं हो पा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प कितना है। क्या ट्रायंगुलर फाइट यहां पर होने जा रहा है या फिर आमने सामने का मुकाबला होगा। वैसे ही एक सीट है राजमहल, जहां से पिछली बार के सांसद विजय हांसदा को इंडिया गठबंधन ने फिर से प्रत्याशी बनाया है। जेएमएम के कैंडिडेट है विजय हांसदा, लेकिन जेएमएम के ही लोबिन हेम्ब्रम ताल ठोक रहे हैं राजमहल से। तो ये क्या, किस तरह का मुकाबला यहां बनेगा, जबकि यहां बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट को दिया है। तो क्या यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ताला मरांडी इन दोनों को फाइट दे पाएंगे? क्या लोबिन हेम्ब्रम के खड़े होने से विजय हांसदा को नुकसान होगा? इन तमाम चीजों पर हम आकलन करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े में। रंजन जी, ये जो राजमहल की सीट है, पहले तो लग रहा था कि मुकाबला आमने सामने का होगा, लेकिन जब लोबिन हेम्ब्रम इस सीट से ताल ठोक रहे हैं तो ये कितना दिलचस्प फाइट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये फाइट अब दिलचस्प हो गया है। अगर आमने सामने की लड़ाई रहती तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं थी कि विजय हांसदा को एज था, लेकिन जब विजय हांसदा लोबिन हेम्ब्रम के चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा के बाद ये कहते हैं कि लोबिन हेम्ब्रम वोट कटवा हैं, तो ये बात बताता है कि उन्हें भी ये बात का डर है, इस बात का कि लोबिन हेम्ब्रम उनके वोट जो है काट सकते हैं, या जो लोबिन हेम्ब्रम को वोट मिलेगा वो दरअसल विजय हांसदा का ही वोट पहले रहा था। तो ये एक खौफ बता रहा है। दूसरी तरफ जो एक परेशानी है कि लोबिन हेम्ब्रम जो है अभी भी जेएमएम में बने हुए हैं, और लोबिन हेम्ब्रम जो है वो पब्लिकली इस बात को कहते भी हैं कि गुरुजी के असली चेला वो ही हैं। इस बात का वो दावा करते हैं, और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं अगर जीतूंगा तो पार्टी को सुधारूंगा, मैं इसके अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, मतलब जेएमएम पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। तो जो जेएमएम का जो समर्थक वोटर है उसके अंदर एक कंफ्यूजन आप कह सकते हैं कि वो क्रिएट होगा कि वो क्या समझे, क्या सोचे, क्या इस पर जो जेएमएम का शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, क्या वो कोई कठोर फैसला लेने की हिम्मत दिखाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर नहीं लेता है तो ये संशय की स्थिति। रंजन जी, अगर दिखाना होता, कोई कठोर फैसला करना होता तो बगावत लोबिन हेम्ब्रम आज से नहीं कर रहे हैं। जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब से वो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना लोबिन हेम्ब्रम इतनी नाराजगी के बाद ना वो जेएमएम छोड़ रहे हैं। तो क्या गुरुजी का आशीर्वाद है लोबिन हेम्ब्रम के साथ, या लोबिन हेम्ब्रम ये जानते हैं कि जेएमएम छोड़कर उनका अस्तित्व नहीं रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो जेएमएम है वो पहले उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि उस समय एक नंबर गेम का डर जो था वो हमेशा उसके मन में था, और जब तक लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम में बने हैं, जब भी व्हिप जारी होगा उन्हें जेएमएम के लिए वोट करना ही होगा। तो इस वजह से जेएमएम जो है उन पर कार्रवाई करने से संकोच करता रहा है। दूसरी तरफ लोबिन को लगता है कि वो जेएमएम में रहकर जब इस तरह की बात करेंगे तो जो जेएमएम का समर्थक वोटर है, उनका जो समर्थक वोटर है, वो उन्हें जो है दूसरी तरह से नहीं लेगा कि ये विद्रोही हैं। उन्हें इस बात की एक धारणा बन सकती है कि ये जेएमएम को ही सुधारना चाहते हैं। लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से ये बात भी आती है कि विजय हांसदा को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में नाराजगी है, और ये बात भी ठीक है। जब कोई 2 टर्म रह लेता है एमपी तो कुछ स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी बन ही जाती है। तो उस आधार पर लोबिन हेम्ब्रम जो है वो टिकट का दावा ठोक रहे थे, और ये बात भी तय था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, और यही हुआ भी। विजय हांसदा को टिकट मिला और उसके बाद जो है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो अब चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। तो इसका असर विजय हांसदा के वोटों पर तो पड़ेगा। और देखिए, जो मार्जिन है वो लगभग 1 लाख का है। अगर हम पिछली बार की बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तब हेमलाल मुर्मू को जो है विजय हांसदा ने शिकस्त दी थी। अब हेमलाल मुर्मू जो है उनके खेवनहार बने हैं, वो जेएमएम में चले गए हैं, लेकिन अब ताला मरांडी जो है वो ताल ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और वो चाहते हैं कि 2009 में आखिरी बार जो है बीजेपी को राजमहल की सीट मिली थी, 2014 और 19 में जो है विजय हांसदा जीते थे। तो
वो विजय हांसदा को हैट्रिक लगाने से रोकें। तो अब देखना है क्या लोबिन वो चाबी बनते हैं ताला मरांडी के लिए, जो राजमहल के का जो एक ताला लगा हुआ है बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनावों से, उसे खोल दें। तो यानी जो सबसे सुरक्षित सीट हम मान रहे थे राजमहल को इंडिया गठबंधन के लिए, वो अब उतनी सुरक्षित नहीं बची। जितना सुरक्षित था उतना तो नहीं बची, ये बात तो मानना पड़ेगा। लेकिन अब ये भी चीज है कि जनता किस तरह से लेती है। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम भी जो हैं वो एक कद्दावर नेता हैं और बोरियो से जो है वो लगातार वहां पर चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते भी रहे हैं। उनमें और ताला मरांडी में जो है एक हमेशा फाइट होती रही है। एक बार लोबिन हेम्ब्रम जीतते हैं तो अगली बार ताला मरांडी जीत जाते हैं। जैसे 2000 में लोबिन हेम्ब्रम, तो फिर अगली बार जब चुनाव होता है तो ताला मरांडी, 2009 में फिर लोबिन हेम्ब्रम, तो 14 में ताला मरांडी और फिर 2019 में फिर लोबिन हेम्ब्रम। तो इस तरह से चलता रहा। देखिए, इस सीट का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है आसिया जी, क्योंकि राजमहल के अंतर्गत ही बरहेट विधानसभा भी आता है, जहां से कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। अब हेमंत सोरेन जेल में हैं, तो बरहेट का जो वो इलाका है वो किस तरह से वोट करता है, क्या वो विजय हांसदा को सपोर्ट करता है या वो लोबिन हेम्ब्रम को सपोर्ट करता है जो जेएमएम के समर्थक वोटर हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इन सारी चीजों को लेकर ये देखना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बार जब आपको वहां पर चुनाव हो रहा है तो ये पहली दफा होगा कि संथाल में आपको गुरुजी प्रचार करते हुए नहीं दिखेंगे। और ये बहुत बड़ा फर्क है पिछले चुनाव और इस चुनाव में। गुरुजी को देखने के बाद बहुत सारे वोटर जो है वो वोट करने के लिए सामने आते थे। यहाँ तक कि पिछली बार भी, जहाँ तक मुझे याद है, जब विजय हांसदा नॉमिनेशन के लिए गए थे और जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया था तो उस दिन गुरुजी वहां पहुंचे थे और अपना आशीर्वाद दिया था। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता था, ये बात तो है कि उसका बड़ा इम्पैक्ट है। इसके अलावा हेमंत सोरेन भी प्रचार के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। तो सारी जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन के कांधों पर आएगी, जो चुनाव में है तो मुश्किल है उनकी। जी नहीं, वो 20 मई को अपना चुनाव संपन्न कराने के बाद, चूंकि यहाँ पर संथाल में जो चुनाव है वो आखिरी फेज में है, 1 जून को है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो उनके पास 10 दिन बचेंगे उसमें जो है उन्हें पूरी तरह से अपने आप को संथाल में झोंकना होगा। नहीं तो बीजेपी इस फिराक में है कि जो संथाल की 3 सीट है उस पर वो कब्जा जमाए। चलिए, तो इस बार संथाल की सीट काफी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। जेएमएम और बीजेपी के बीच में यहाँ जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा और राजमहल सीट, जिसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि विजय हांसदा वहां से सिटिंग सांसद रहे और उन्हें टिकट मिला है, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम यहाँ पर खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और आप तक वो अपडेट भी हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।